औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि हमारी प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और उसके बदले में हमें डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। वो प्रोडक्ट्स हमारी फूड प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट्स हमारी मेडिसिन्स भी हो सकती हैं, और वो प्रोडक्ट्स हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल भी हो सकता है। तो आज हमारा ऐसा ही कुछ चीज़ों को हमने डिस्कस करना है कि इसकी सिग्निफिकेंस या अहमियत या इम्पोर्टेंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। तो आइए देखते हैं। ये बात तो तय है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको अब मॉडर्न साइंस का नाम दिया जा रहा है और इसे सेपरेट फील्ड कंसीडर किया जा रहा है ऑफ साइंस ड्यू टू इट्स वास्ट नॉलेज, due to its vast information, due to its vast application. Biotechnology is now considered as the separate or modern science, क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट हमारी हर साइंस के अंदर इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है, फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व है, और बायोलॉजी तो इटसेल्फ ये है ही। इसीलिए इट इज कंसीडरिंग एज अनदर सेपरेट साइंस। इसका नॉलेज इतना वास्ट है। और यहाँ पर हमारी 10th क्लास की बुक में जो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमने डिस्कस करनी है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? बायो टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कि बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन की फील्ड में आपको क्या प्रोडक्ट्स फराहम कर रही है। तो जैसे कि it is a separate science, so that it is providing you a lot of products in the field of medicine. Like biotechnology is providing you different vaccines, different interferon proteins, antibiotics, and forensic medicine, and gene therapy, and immunization। यहां लिखते हैं बाकी वैक्सीन्स हमने डिस्कस की हैं, इंटरफेरॉन, एंटीबायोटिक्स, फोरेंसिक मेडिसिन्स एंड इम्यूनाइजेशन, इंसुलिन एंड एंजाइम्स। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बना रहे हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए ये यूज हो रही हैं। सबसे पहले वैक्सीन्स क्या हैं? वैक्सीन्स ऐसी मेडिसिन्स हैं, ये बेसिकली मेडिसिन्स हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं। यानी वैक्सीन्स क्या है? ये खास तरह की डोजेस दी जाती हैं जो अर्ली एज में दी जाती हैं बच्चों को, और इंजेक्शंस की फॉर्म में होती हैं या ड्रॉप्स की फॉर्म में होती हैं। तो ये बच्चों के अंदर फ्यूचर में आने वाली बीमारी के खिलाफ जिस्म को तैयार कर रही होती, इम्यून कर रही होती हैं। इन्हें वैक्सीन्स कहते हैं। डिफरेंट वैक्सीन्स अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और वो बेसिकली बैक्टीरिया की मदद से बनाई गई हैं और बैक्टीरिया की मदद से बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज को यूज करके बनाई गई हैं। इसी तरह से इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन बेसिकली प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। मैं यहाँ सेपरेट इसको लिख देता हूँ। इंटरफेरॉन इज बेसिकली एंटीवायरल प्रोटीन, और ये किसी भी वायरल, खास तौर पे हेपेटाइटिस सी के जो बीमारी है वो बेसिकली वायरस की वजह से होती है। तो उस वायरस
के असरात को बॉडी से ख़त्म करने के लिए, उस वायरस को बॉडी से ख़त्म करने के लिए ये इंटरफेरॉन थेरेपी करवाई जाती है। इंटरफेरॉन इंजेक्शन की फॉर्म में बॉडी में लगाया जाता है, इसका भी एक खास कोर्स होता है। सो आप कह सकते हैं कि इंटरफेरॉन इज आल्सो अ प्रोडक्ट, अ यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब क्या होता है, यहां ऊपर भी लिखा है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, खिलाफ, एंड बायोटिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यहां लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, बैक्टीरिया। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट इंफेक्शंस हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, और वो इंफेक्शन बीमारी ही कंसीडर हो रहे होते हैं। तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए या उन बैक्टीरिया को बॉडी से ख़त्म करने के लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और वो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए होती हैं और बैक्टीरिया की ही हेल्प से बनाई गई होती हैं। तो दीज आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद फोरेंसिक मेडिसिन क्या है। फोरेंसिक का वर्ड आपने सुना होगा, ये क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन, पहचान ऑफ क्रिमिनल्स। ये जो डीएनए टेस्ट आपने सुना होगा, ये टर्म डीएनए टेस्ट बेसिकली क्या है कि आपको क्रिमिनल का डाटा आपके पास होता है और आपको जिस जगह पर आपको कुछ क्रिमिनल का डाटा मिलता है, लाइक फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं या बॉडी का कोई और सेंसेशन मिलती है, तो आप उसका टेस्ट करते हैं डीएनए लेवल पर और फिर उन डीएनए को आपस में मैच करते हैं ताकि आप एग्जैक्ट उस पर्सन की पहचान कर सकें डीएनए लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करके। सो दिस इज आल्सो द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जीन थेरेपी। सेल का जो समझने के कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट है जो सेल के अंदर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बना रहा है या हमारी बॉडी की एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाया है जिसने, वो होता है जीन, जो डीएनए के अंदर होता है। तो थेरेपी से क्या मुराद है कि आप जीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो रही हैं। तो आप क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज की मदद से आप उन डिफेक्टिव जीन्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप उन डिफेक्टिव जीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज आल्सो द नॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड जीन थेरेपी। इम्यूनाइजेशन क्या है, ये भी स्पेसिफिक बीमारियों के लिए जो हम बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इसे इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही की मदद से प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। उसके बाद इंसुलिन क्या है, इसके बारे में तो तकरीबन सब जानते हैं। ये डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज, डायबिटिक पीपल, शुगर के जो मरीज होते हैं, शुगर के जो लोग होते हैं, उनके जिस्म में जो है ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है क्योंकि उनके जिस्म में जो नेचुरल इंसुलिन नहीं बन रही होती, किसी खराबी की वजह से उनके इंसुलिन डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर वो इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन जब इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन रही होती तो फिर हम, जाहिर सी बात है, शुगर लेवल को तो बॉडी में कंट्रोल करना है, इसीलिए वहां पर मेडिसिन की शक्ल में इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है जो कि बैक्टीरिया की मदद से बनाई गई है और वो बैक्टीरिया की मदद से बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज को ही मद्देनजर रखकर बनाई गई है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं जो समझ लें कि हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पर भी यूज होते हैं और मेडिसिन में भी यूज होते हैं। यानी एंजाइम्स क्या हैं, ये ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं। तो मेडिसिन्स बनाने में, मेडिसिन्स के अंदर भी एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं जो कि डिफरेंट मेडिसिन की क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं, उनकी वर्किंग बढ़ाते हैं, ह्यूमन की या प्लांट्स के अंदर जाकर उनको ज़्यादा जल्दी जो उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स देते हैं। और इंडस्ट्रियल एंजाइम्स क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए ये एंजाइम्स बनाए जाते हैं ताकि वो केमिकल रिएक्शंस जो है वो as soon as possible हो सके। तो these are also the fruits of biotechnology। तो आज के लेक्चर में हमने यही चीजें देखी हैं कि मेडिसिन की फील्ड में कौन कौन सी चीजें बनाई गई, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं बायोटेक्नोलॉजी के रूल्स को, बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज को मद्देनजर रख के। तो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर
एंड आई होप कि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो चुका होगा। और इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली पूछा जाता है कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, और एज अ होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये पूरा पैराग्राफ आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।